हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। अमेरिका में एक अलग ही लेवल की एक और राजनीति शुरू हो गई है। अमेरिका में एरिक ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा है, उसने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। वहाँ पे कुछ इस तरीके का मंथन चल रहा है इस विषय पे कि जो अमेरिका बेस्ड क्रिप्टो है, अमेरिका बेस्ड क्रिप्टो मतलब जो अमेरिका के अंदर फाउंडेशंस रजिस्टर्ड हैं, जो डैप्स वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो अमेरिका में बेस्ड है, राइट? जैसे यूनिस्वाप है, सुई है, सोलाना है, एक्सआरपी है, ओंडो है, मतलब पूरी लिस्ट है। वो आपको मैं भी लिस्ट भी बता दूँगा कि कहाँ पे वो आपको लिस्ट देख सकते हो। तो ऐसी जितनी भी क्रिप्टो कंपनीज़ हैं, जो फाउंडेशंस हैं, जो अमेरिका में बेस्ड हैं, उन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, इस तरीके का प्रपोज़ल चल रहा है। और अगर उन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा मतलब ज़ीरो टैक्स लगेगा, तो आप समझ सकते हो कि वो जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे वो तो फ्लरिश करेंगे ही करेंगे। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू जनरेशन और क्योंकि ज़्यादा पैसा बचेगा उनके पास, वो री-इन्वेस्ट कर पाएँगे। उसके अलावा जो दुनिया भर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, जो कैपिटल गेन टैक्स दे रही हैं, जो स्ट्रगल कर रही हैं, जहाँ पे टैक्स की क्लैरिटी नहीं है जिन देश में, वो वहाँ माइग्रेट कर सकती हैं। तो एरिक ट्रम्प का मानना ये है कि अगर क्रिप्टो एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली है फ्यूचर में, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, तो वो चाहता है कि दुनिया का सारा टैलेंट वो वहाँ पे अट्रैक्ट कर ले। पहले वेब 2 के अंदर वहीं का टैलेंट काम करता था और वो फ्लरिश कर रहा था और वो बाहर से लोगों को एम्प्लॉय करते थे। अब वो चाह रहे हैं कि फाउंडर्स भी, जो पूरी दुनिया में जो एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है, जो वेब 3 में है, जो क्रिप्टो में है, जो वो वहाँ पे बेस बना लें और जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाएँ। क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर जो अमेरिका बेस्ड फाउंडेशंस होंगी, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स, और जो बाहर के प्रोजेक्ट्स, अगर उनको अमेरिकन्स को सर्व करना है, अमेरिका के अंदर अगर उनको काम करना है, तो उन पे 30% के आसपास का टैक्स लग सकता है। उस टैक्स को बचाने के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, क्योंकि आप देखो अ, अमेरिका ने ना सिर्फ रेगुलेशन के अराउंड क्लैरिटी ला रहा है, वो अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री को कैप्चर करना चाहता है कि टैलेंट वहाँ पे आ जाए। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर बोला है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एग्रेसिवली इस इंडस्ट्री को देख रहा है कि इस इंडस्ट्री का टैलेंट अगर वहाँ आ जाएगा, तो अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। इसको आप इस तरीके से देखो यार कि ये कितनी मैसिव न्यूज़ है कि पहले तो न्यूज़ देख लो, ये आप गूगल कर सकते हो, ऑलमोस्ट हर न्यूज़ मीडिया आउटलेट पे एरिक ट्रम्प कंफर्म्स यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स विल बेनिफिट फ्रॉम ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स। यूएस बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट है, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको पे आप जा सकते हो। वहाँ पे कैटेगरी में आप जाओगे, वहाँ पे आपको दिखेगा एक्सआरपी है, सोलाना है, डोज कॉइन है, यूएसडीसी, कार्डानो, चेनलिंक, अवालांच, हेडेरा, स्टेलर, सुई, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, यूनिस्वाप, ट्रम्प कॉइन, नियर प्रोटोकॉल, आवे, एप्टोस, ओंडो, रेंडर, एल्गोरेंड, फाइलकॉइन, ऑप्टिमिज्म, स्टैक, इंजेक्टिव, थेटा, वर्ल्ड कॉइन, मूवमेंट, सेई, पजी पेंगुइन, ईओएस, गाला, टेजोस, एंडलेस लिस्ट है। मतलब आप ये लिस्ट पूरी जाके आप चेक कर सकते हो, जो अमेरिका में ऑलरेडी बेस्ड है। अगर इसकी मैं मार्केट कैप देखूं, तो ये 611 बिलियन यूएस डॉलर की है। और मैं अगर सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप देखूं, तो 1.76 ट्रिलियन की है। तो टोटल जो मार्केट कैप है वो 3.6 ट्रिलियन है। बिटकॉइन को निकाल दो, बिटकॉइन तो कहीं का भी नहीं है, बिटकॉइन तो कहीं कहीं कोई फाउंडेशन रजिस्टर नहीं है। बिटकॉइन की अगर आप मार्केट कैप निकाल दो 2 ट्रिलियन की, तो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप बनती है 1.76 ट्रिलियन। ऑल्ट कॉइन्स में से 600 बिलियन जो है वो यूएस में बेस्ड है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि प्रोजेक्ट्स ज्यादातर यूएस में बेस्ड हैं और उनकी डोमिनेंस यूएस में ज्यादा है। और अमेरिका ये चाहता है कि 600 बिलियन की जगह इसको हम 1.1 ट्रिलियन से ऊपर या 1.5, मतलब मैक्सिमम जो है वो सारे यूएस बेस्ड हो। आप देखो कितनी मैसिव लेवल की प्लानिंग चल रही है अमेरिका में। ये अर्जेंटली मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडिया के अंदर या जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अगर उन्होंने अपने टैलेंट को रिटेन नहीं किया, क्लियर पॉलिसीज नहीं लाए, बहुत जल्दी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, टैलेंट यूएस में माइग्रेट कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इतना अर्जेंट इशू है कि इस अर्जेंसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को भी वेब 3 के अराउंड एक ऐसी फेवरेबल पॉलिसी लानी चाहिए, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनानी चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए कि ये जिस तरीके से ट्रम्प टैलेंट को अट्रैक्ट करने की, उनको 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 लिटरली कैप्चर करने की बात कर रहा है। मतलब ये एक तरीके का पूरे इकोसिस्टम को ब्राइब करना है कि भैया इधर आ जाओ, 0% टैक्स है।
अगर वो ऐसे करने पे आ गया और अगर वहाँ माइग्रेशन शुरू हो गया, तो ये बहुत दिक्कत है। तो हमें सिर्फ़ ना इंडियन टैलेंट को रिटेन करना है, हमें ग्लोबल टैलेंट को भी अट्रैक्ट करना चाहिए बिकॉज़ अगर हम एआई के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास टैलेंट भी है और हमारे पास जो सैलरीज़ वगैरह जो है वो हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन कंपैरिज़न टू यूरोप, अमेरिका बहुत सस्ती है। एक हम फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर दे सकें, अगर तो टैलेंट को हम यहाँ पे कॉस्ट के बेसिस पे अगर अमेरिका में कोई मूव करता है तो अमेरिका में महँगाई भी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वे टू हाई। इंडिया के अंदर अगर हम टैलेंट को इस बात पे कर सकते हैं कि एक तो हमारे फेवरेबल टैक्सेस तो हैं ही, हम पूरी क्लैरिटी लेके आ गए। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इंडेक्स पे आ जाओ, परचेज़िंग पावर पैरिटी पे आ जाओ और हमारा जो टैलेंट है, रिसोर्सेज़ हैं, कॉस्ट है, इन सब चीज़ों को हम पिच कर सकते हैं। तो ग्लोबल फाइट होने वाली है। फाइट पहले भी थी है, लेकिन पहले हमने ध्यान नहीं दिया। हमारा काफ़ी टैलेंट वेब 2 की कंपनीज़ में ऑलरेडी नौकरी करता था। हमें उस माइंडसेट से निकाल के नौकरी में जो टैलेंट जाना चाहता है, वेब 3 के अंदर क्या है कि एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है वेब 3। तो नौकरी ना करके लोगों को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाए जाए, मेंटरशिप की जाए, टैक्सेस पे हर चीज़ पे क्लैरिटी दी जाए, डेवलपर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भी लीड कर सकते हैं, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, आपका क्या टेक है? ऐसे जो वीडियोज़ हैं, आपको लाइक करने चाहिए, कमेंट करने चाहिए और शेयर करने चाहिए ताकि ये मैसेज स्प्रेड आउट हो। अगर आप इस वीडियो के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी तरफ से इतना तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि मैसेज जो है काफ़ी दूर तक जाए, वीडियो भी स्प्रेड आउट हो, ठीक है? ताकि मैसेज राइट है कि हमें ध्यान देना है कि अमेरिका क्या करना चाह रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है पूरी दुनिया पे, ठीक है? चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच और 26 जनवरी की वंस अगेन बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।